नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन आर्मी को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि वो 118 अर्जुन मेन बैटल टैंक्स, जिसको अर्जुन मार्क 1 भी कहा जाता है, इनको प्रोक्योर करने वाले हैं। दोस्तों इनके प्रोक्योरमेंट के लिए हमारी जो आर्मी है उनकी तरफ से इसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों ये जो 118 अर्जुन मार्क 1 बैटल टैंक्स होंगे, ये हमारी इंडियन आर्मी के पास में इसके जो प्रीवियस वर्जन हैं उससे इंप्रूव एंड अपग्रेडेड वर्जन होंगे। एंड दोस्तों हमारी आर्मी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये जो न्यू अर्जुन टैंक्स होने वाले हैं, इनमें 72 इंप्रूवमेंट्स की जाएंगी, जिसमें 14 मेजर होंगी एंड 58 माइनर इंप्रूवमेंट्स होने वाली है। एंड दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे लास्ट टाइम होने वाला है कि हमारी इंडियन आर्मी इन बैटल टैंक्स को प्रोक्योर करने वाली है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमारी इंडियन आर्मी के पास में इस बैटल टैंक्स की 2 रेजिमेंट्स, जिसमें टोटल 124 बैटल टैंक्स है, उनको राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास में डिप्लॉय किया हुआ है। एंड क्योंकि दोस्तों जो इंडिया का बॉर्डर चाइना के साथ में लगता है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड एरिया में आता है, तो इसी के चलते इस तरह के जो बैटल टैंक्स हैं उनको वहाँ पर डिप्लॉय करना काफ़ी मुश्किल काम है। एंड दोस्तों वही बात करें इन 118 टैंक्स की, तो इनको प्रोक्योर करने के लिए हमारी जो आर्मी है वो इन पर 7,523 करोड़ रुपये स्पेंड करने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हैदराबाद सिटी के वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जहां पर दोस्तों हैदराबाद सिटी में जो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो हैदराबाद सिटी एंड इसके आसपास में जो एरियाज है वहां पर 62 टोटल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेटअप करने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 करोड़ रुपये सैंक्शन भी कर दिए गए हैं। सो बेसिकली दोस्तों एज ऑफ नाउ जो हैदराबाद सिटी में वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर जो वाटर की सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हैदराबाद में जो रेजिडेंट्स हैं उनकी प्यास को खत्म किया जा सके। एंड दोस्तों इसी के चलते तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा हैदराबाद में पिछले कुछ लंबे समय से काफ़ी सारे वाटर सप्लाई प्रोग्राम्स पर काम किया जा रहा है। ये जो न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ये हैदराबाद में जो पहले से ही वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनका ही एक्सटेंशन है। एंड इसके अलावा दोस्तों ये जो 62 सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे, इनको सेटअप करने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसका नोडल एजेंसी चुना गया है। और वहीं बात करें दोस्तों इसकी जरूरत की, तो फ्यूचर में GHMC के अकॉर्डिंग हैदराबाद सिटी की जो वाटर नीड है या फिर जो सीवरेज बर्डन है वो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, जिसके चलते सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेटअप करना काफ़ी जरूरी काम हो गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उन्होंने उसके जितने भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स एंड पास्ट रिकॉर्ड्स हैं उन सबको तोड़ दिया है। एंड नाउ BSE सेंसेक्स, जो कि हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक बेंचमार्क मार्केट इंडेक्स है, उसने लाइफ टाइम हाई एंड रिकॉर्ड हाई 60,000 का मार्क टच कर लिया है। एंड सिमिलर दोस्तों हमारे जो निफ्टी 50 है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क मार्केट इंडेक्स है, उसने भी रिकॉर्ड इंट्राडे हाई 17,927.2 पॉइंट्स का मार्क टच कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों इससे पहले जब हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 50,000 मार्क टच किया था तो उस समय भी हमने ये न्यूज़ कवर की थी, जहां पर हमारा जो BSE है उसने जनवरी में ये मार्क टच किया था। एंड दोस्तों 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसको सिर्फ 161 ट्रेडिंग सेशंस ही लगे हैं, जो कि हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की आज तक की 10,000 मार्क्स पॉइंट के लिए सबसे हाईएस्ट एवर पेस रही है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले 40,000 से लेकर 50,000 में पहुंचने के लिए हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था उसको 931 ट्रेडिंग सेशंस लगे थे, जो कि इस बार वाले ट्रेडिंग सेशन से ऑलमोस्ट 5.5 टाइम्स ज़्यादा है। दोस्तों इसके अलावा जो कंपनीज है यहाँ पर इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ICICI बैंक, TCS, HDFC, भारतीय एयरटेल, इस तरह की कंपनीज है जो टॉप गेनर्स रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है या फिर स्टॉक मार्केट है इसी तरह से ग्रो होता रहेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटका की न्यू मैंगलोर पोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों न्यू मैंगलोर पोर्ट पर जो कार्गो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने एंड साथ साथ में यहां पर कुछ न्यू फैसिलिटीज के कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से इस पोर्ट पर टोटल 3 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाने वाला है, जो कि आने वाले समय में इस पोर्ट के जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सो बिल्कुल दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो इसमें सबसे पहले इस पोर्ट पर एक न्यू ट्रक पार्किंग टर्मिनल को सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग US माल्या गेट है उसका भी मॉडिफिकेशन किया जाएगा। एंड दोस्तों इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए जो फाउंडेशन स्टोन वो रखा जाएगा। और वहीं बात करेंगे डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी है, तो दोस्तों यहाँ पर डेली 500 से ज़्यादा ट्रक्स आते हैं एंड जाते हैं। एंड वहीं स्पोर्ट की जो पार्किंग कैपेसिटी है वो अराउंड 160 ट्रक्स की है, जिसके चलते यहाँ पर जो प्लेस थी वो काफ़ी इनसफिशिएंट हो रही थी। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा, जो कि स्पोर्ट पर ट्रक या फिर जो ट्रैफिक होता है उसी से रिलेटेड है। एंड वहीं दोस्तों बात करें थर्ड प्रोजेक्ट की, तो उसके अंतर्गत स्पोर्ट पर एक न्यूली बिल्ड बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर का इनॉग्रेशन किया जाने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है उत्तर प्रदेश स्टेट की प्लास्टिक इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों वर्ल्ड में जो प्लास्टिक गुड्स हैं उनकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो उनकी स्टेट में 2 मेगा प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क्स को सेटअप करेंगे।
एंड दोस्तों इन दोनों प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क्स को सेटअप करने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इनकी लैंड एंड लोकेशन को भी फाइनलाइज कर लिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो पहला प्लास्टिक पार्क होगा उसको यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि येडा के एरिया में सेटअप किया जाएगा। एंड वही जो सेकंड प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क होगा इसको यूपी के गोरखपुर में सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों इसके अंतर्गत येडा के एरिया में जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क को सेटअप किया जाएगा वो गोरखपुर में सेटअप किए जाने वाले प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क से ऑलमोस्ट 2 गुना बड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों जो गोरखपुर में पार्क होगा उसको 52 एकड़ के एरिया में सेटअप किया जाएगा और वहीं येडा के एरिया में जिस प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क को सेटअप किया जाएगा वो अराउंड 100 एकड़ के एरिया में सेटअप किया जाएगा। एंड करंटली दोस्तों एज ऑफ नाउ जो येडा के एरिया में प्लास्टिक पार्क सेटअप किया जाएगा जिसको सेटअप करने के लिए येडा के सेक्टर 10 में लैंड को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एंड वहीं गोरखपुर में भी जो प्लास्टिक पार्क है उसको सेटअप करने के लिए जो लैंड है उसको भी फाइनलाइज करने पर काम किया जा रहा है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में रीडेवलप हुए एक न्यू रेलवे स्टेशन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवे के जो पैसेंजर्स हैं उनको और भी बेहतर रेल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी इंडियन रेलवे के साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करके कंप्लीट कर दिया गया है। एंड नाउ रीडेवलपमेंट प्राप्त करने वाला बेंगलुरु का ये स्टेशन बेंगलुरु का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन बन चुका है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनने के लिए हमारी जो इंडियन रेलवे है वो मिशन मोड पर हमारे देश में जो रेलवे स्टेशन है उनके रीडेवलपमेंट पर काम कर रही है। एंड रिसेंटली दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में जो जबलपुर रेलवे स्टेशन है उसको भी रीडेवलप कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों हमारी रेलवे के द्वारा बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप कर दिया गया है, जिसको रीडेवलप करने के लिए हमारी रेलवे के द्वारा 12 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं। और वहीं दोस्तों बात करें यहाँ पर कुछ किए गए प्रोजेक्ट्स के बारे में तो इस रेलवे स्टेशन पर बस बे, पार्किंग एरिया, बिल्डिंग एंड आउटसाइड एरिया का ब्यूटिफिकेशन, न्यू अमेनिटीज, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का अपग्रेडेशन, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमारी रेलवे की तरफ से काफी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द साउदर्न स्टेट तमिलनाडु से, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट की जो स्टेट इकोनॉमी है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा उनकी स्टेट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 24 MOU साइन कर लिए गए हैं, जो कि आने वाले समय में तमिलनाडु स्टेट में 2120.54 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसी के साथ साथ में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो तमिलनाडु स्टेट को इंडिया में बाय GDP एंड बाय एक्सपोर्ट्स नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए उनके द्वारा 2030 तक तमिलनाडु स्टेट का जो एक्सपोर्ट टारगेट है उसको $100 बिलियन तक सेट कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो तमिलनाडु है वो हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट मानी जाती है। एंड साथ साथ में GDP वाइज ये हमारे देश की सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, जिसकी GDP टोटल 21.2 ट्रिलियन रुपीस यानी कि $300 बिलियन के आसपास है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों एक्सपोर्ट वाइज भी ये स्टेट हमारे देश की वन ऑफ द टॉप स्टेट मानी जाती है, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 3.63 लाख करोड़ यानी कि $51 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे, जो कि दोस्तों कोविड से पहले का एक डाटा है। एंड नाउ दोस्तों इसी ग्रोथ को देखते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि वो 2030 तक तमिलनाडु के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको $100 बिलियन तक हिट कर देंगे। एंड अगर दोस्तों ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं है कि तमिलनाडु स्टेट महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ देगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को लेकर, जहां पर उनका जो पोर्ट बिजनेस है उसको एक्सपांड करते हुए अडानी सेज के द्वारा सक्सेसफुली एंड कंप्लीटली गंगावरम पोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है, उसको एक्वायर कर लिया गया है। एंड ना दोस्तों जो गंगावरम पोर्ट है ये अडानी सेज को फुली बिलोंग करती है। सो दोस्तों इससे पहले जो गंगावरम पोर्ट है यहाँ पर सिर्फ 3 इन्वेस्टर्स का स्टेक था, जिसमें 2 प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे एंड 3rd इन्वेस्टर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थी, जिनके पास में इसका अराउंड 10% का स्टेक था। एंड दोस्तों इस पोर्ट में जो स्टेक जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास था उसको तो अडानी सेज के द्वारा पहले एक्वायर कर लिया गया था। एंड वही जो रिमेनिंग स्टेक जो कि अराउंड 10.4% का है, जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के पास में था, उसको भी एक्वायर करने के लिए अडानी सेज की तरफ से पिछले कुछ समय से इसका नेगोशिएशन पर काम किया जा रहा था। एंड नाउ दोस्तों अडानी सेज के द्वारा इसका जो रिमेनिंग स्टेक जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के पास था उसको भी एक्वायर लिया है, जिसको एक्वायर करने के लिए इनकी तरफ से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को 645 करोड़ रुपीस पे किए गए हैं। एंड नाउ दोस्तों एज ऑफ नाउ इसका जो 100% स्टेक है वो अब अडानी सेज के पास में आ गया है। और वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस पोर्ट को पूरी तरह से एक्वायर करने के लिए जो अडानी सेज है उनके द्वारा 6200 करोड़ रुपीस पे किए गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।